स्क्रू ड्राइवर है ये स्क्रू ड्राइवर है। चलिए आप बताइए क्या है। कौन सा हैमर है? कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछेंगे उसी से बोलेगा। कौन सा हैमर है जी? स्टेट पे हैमर। स्टेट पे है हैमर। हाँ चलो ठीक है, हटाओ। हाँ बहुत सा है सर। हाँ निकालो निकालो, जो भी दिखाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे रख ले कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या है जी? इसका नाम देखिए हमें भी पता नहीं है, लेकिन ये भी है। हाँ ड्रिल करने वाला है, ठीक है। एक तो ई है सर। पूछिए। हाँ ये भी है। कौन सा ये पोकर है ये? नहीं पोकर नहीं है। ये भी लकड़ी का है, चरखुट ग्रुप खंड करने वाला। गुरु जो पार करता है सर। हाँ हाँ वही है। आप छोड़ दीजिए सर, आप क्लास ले लीजिए। आप टेबल तू टेंशन काहे ले रहा है? जितना बेंच वगैरह टूटेगा आप ही से बनवाएंगे हम। यस सर, हम बना क्योंकि देंगे। ठीक है। बेंच तो लोहा वाला है सर, लकड़ी रहेगा तो। हाँ चलिए आप लोग आ जाइए। पंच, पिछले क्लास में आप लोग को सर बताए होंगे पंच के बारे में, बताए थे ना? नहीं अभी बताएं सर, लिखाए थे, बोल रहे थे। शंकर से क्लास लिए होंगे, पंच के बारे में ही पढ़ाए हैं क्या? हाँ बोले थे थोड़ा सा। हाँ पंच का क्या काम है, कोई बता सकते हैं? पंच देखे होंगे ना, पंच कैसा होता है? पेन देखे हैं? पेन हाँ सर, हम आपके सामने सर। साइलेंट रहो, अभी क्लास ले रहे हैं, बीच में बोलो नहीं, बाद में डिस्कशन करना। देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना? हेलो हेलो, सुन पा रहे सभी लोग? दिख रहा दिख रहा है ना? डॉट पंच है, उसके बाद क्या है, सेंटर पंच है, प्रिक पंच है, होलो पंच है, वगैरह सब है ना प्रकार। इसी के बारे में हमें क्या है आज प्रिपेयर करना है, ठीक है ना? आखिर ये पंच क्या है, पंच का काम क्या है, पंच हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, पंच पंच कौन सा मेटल पे प्रयोग करना चाहिए, अब कौन सा मेटल का बना होता है, क्या जैसे देखो समझा दे रहे हैं, समझ लो, ठीक है? ये पंच स्क्राइबर द्वारा लाइन लगाने के पश्चात मार्किंग कार्य ठीक प्रकार से नहीं होता है। जैसे कहने का मतलब है, स्क्राइबर से यदि हम लोग निशान लगाते हैं तो सही प्रकार से नहीं होता, बहुत पतला लाइनिंग खिंचाता है। कभी कभी क्या होता है कि यदि हम मेटल को काटते हैं तो वो क्या होता है कि वो जब लाइन वो मिट जाता है, तो ये क्या है, थोड़ा सा गड्ढा गड्ढा जैसा एक पॉइंट बना देता है, ताकि काटने में भी आसानी होता है। क्योंकि कार्य करते समय मार्किंग मिट जाने का डर रहता है, पंच के द्वारा मार्किंग की हुई लाइनों पर डॉट लगा दिए जाते हैं। डॉट माने कैसा? स्क्राइबर से इस ऐसा लाइन खिंचाता है ना, दिख रहा है आप लोग को जी? हेलो देख रहा। हेलो, दिख रहा है ना? यदि पंच से मारते हैं तो ऐसा 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 बिंदु 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 छोटा 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 छोटा, इस प्रकार से क्या होगा, गड्ढा रूप में होगा। अब हम इसको मिटाते हैं तो ये पूरी क्या होगा, मिट जाएगा, लेकिन इसको जब मिटाते हैं तो कुछ कुछ भाग इस पे रह जाता है, निशान रह जाता है, क्योंकि वो मेटल को क्या करता है, जैसे ये मेटल है, मेटल में क्या होता है, गड्ढा गड्ढा जैसा निशान यहाँ पे बना देता है, ताकि ये
यदि ये मिट भी जाएगा तो ये गड्ढा का रूप में रह जाएगा, क्योंकि मेटल इसमें क्या होता है, मेटल इसमें धंस जाता है। क्या होता है, मेटल धंस जाता है, क्योंकि हैमर से प्रहार किया जाता है और ये गड्ढा गड्ढा थोड़ा थोड़ा सा रूप में हो जाता है। ठीक है, सुन रहे हैं? यस सर। यस सर। या हाई से बनाए जाते हैं। वहां पर आप लोग लिख लीजिए, पंच है कौन सा मेटल का बनता है, तो हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। पॉइंट लिखे जल्दी फास्ट। पंच लिख के डैश दे दिया। हाँ, पंच लिखे डैश दिया, वहां पर लिखो, लिखवा रहे हैं। जॉब पर सब्सक्राइबर द्वारा जॉब पर सब्सक्राइबर द्वारा लाइन लगाने के पश्चात लाइन लगाने के पश्चात मार्किंग कार्य ठीक प्रकार से नहीं होता है। मार्किंग कार्य ठीक प्रकार से नहीं होता है, क्योंकि कार्य करते समय मार्किंग मिट जाने का डर रहता है। मार्किंग मिट जाने का डर रहता है। पंच के द्वारा मार्किंग की हुई लाइनों पर डॉट लगा दिए जाते हैं। लाइनों पर डॉट लगा दिया जाता है। या हाई कार्बन का बना होता है। या हाई कार्बन का बना होता है। तथा निम्नलिखित होते हैं। नंबर 1, डॉट पंच। नंबर 2, सेंटर पंच। नंबर 3, प्रिक पंच। नंबर 3 स्प्रिंग। प्रिक, PRICK। प्रिक सर। नंबर 4, पिन पंच। पिन सर, पिन।
पिन, PIN। नंबर 5 सॉलिड पंच, SOLID, सॉलिड पंच। नंबर 6 होलो पंच, HOLLOW, होलो पंच। होलो पंच। हो गया। 5 नंबर बोली सर। होलो होल पंच, पर HOLLOW, होलो पंच। 5 नंबर सर। हाँ, 5 नंबर में सॉलिड पंच। ठीक है सर। यही है ना जी, दिख रहा है? हाँ सर। पहला क्या है? डॉट पंच। इसके डॉट बाद क्या है? पंच, सेंटर सेंटर पंच, पंच, प्रिक पंच, पिन पंच, पिन पंच, सॉलिड पंच, सॉलिड पंच, होलो पंच। होलो पंच। ये कितने प्रकार के पंच होते हैं? 6 प्रकार के। 6 प्रकार का। पहला हम लोग पढ़ेंगे, डॉट पंच लिख के डैश देंगे। नंबर 1 डॉट पंच लिख के डॉट देंगे, डैश देंगे, ठीक है? यह स्क्राइबर से लगी हुई लाइनों को पक्का करने के लिए या स्क्राइबर से लगी हुई लाइनों को पक्का करने के लिए लाइनों की लाइनों की पक्का करने के लिए लाइनों को पक्का करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ताकि लाइन साफ दिखाई दे। यह हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। यह हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। और हार्ड तथा टेम्पर किया होता है। हार्ड टेम्पर हार्ड तथा टेम्पर किया होता है। इसका कोण 60 डिग्री का होता है। हेलो, हेलो, जी सर, इसका कौन 60 डिग्री का होता है? हेलो। यस सर। कोण 60 डिग्री का होता है, लिख लिए? 4 जी सर। 4 इंच से 6 इंच तक लंबाई होता है।
4 इंच से 6 इंच तक लंबाई होती हम्म, हम्म, हाँ नहीं पड़ रहा है, हेडफोन लगाया है। वो नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा आज। हो गया, आप लिखिए सेंटर पंच। नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ हाँ। नंबर 2, 10-15 मिनट चलेगा, इसके बाद बंद हो जाता है, उसके बाद आवाज खत्म हो रहा है ना। हाँ वही संगा सर भी वही हुआ, मेरा भी वही हो जाएगा 10 मिनट में। नंबर 2, सेंटर पंच लिख कर डैश दीजिएगा। नंबर 2 लिखकर डैश दीजिएगा, सेंटर पंच। लिख लिए? हेलो, जी सर, जी बोलिए सर। सर। लिख लिया ना सेंटर पंच। इस पंच का प्रयोग वहां किया जाता है, क्या सर? इस पंच का प्रयोग वहां किया जाता है कि जहां जहाँ सर? हाँ जहां जहां पर ड्रिल जहां पर जॉब में ड्रिल करना है। सेंटर पंच का प्रयोग कहाँ पे, जहां पे ड्रिल करना है वहां पर ही पंच करते हैं, ठीक है, मोटा मोटी। करना है वहाँ पर ही। वहां पर जहां पर है बाबू, जहां पर जॉब में ड्रिल करना है, इस हाँ हाँ वही करना है। है, इसका कोण 90 डिग्री का होता है। होता है। यह हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। यह हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। हो गया। जी सर। हार्ड और टेम्पर किया जाता है। टेम्पर सर। हाँ टेम्पर, हाँ TMPR। टेम्पर, हाँ टेम्पर किया जाता है या लंबाई के हिसाब से, या लंबाई के हिसाब से 4 इंच से 6 इंच तक आते हैं। तथा पकड़ने वाले भाग को पकड़ने वाले भाग को नरलिंग 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 किया जाता है। नरलिंग किया जाता है आगे सर। ताकि कार्य करते समय स्लिप ना हो। ताकि कार्य करते समय स्लिप ना हो। ताकि कार्य करते समय स्लिप
ना हो। ऊपर के भाग को हेड कहते हैं। ऊपर वाले भाग को हेड कहते हैं। और हेड मस और कार्य करते समय उसका हेड मशरूम हो जाता है। उसका कार्य हेड करते सर। समय उसका हेड मशरूम हो जाता है। मशरूम। हाँ हाँ। हाँ, मशरूम आप लोग देखे हैं? हाँ सर। जो जो यहाँ से क्या आता है, इधर उभरा हुआ रहता है ना, रहता है ना। जैसे हाँ चलो, ये पेन है, इस पे हैमर से बार बार इससे पहराती करे चोट मारेंगे तो इधर क्या होता है, मेटल के नीचे की ओर क्या होता है, झुक जाता, झुकता है ना। क्या झुकेगा? क्या सर? जैसे हैमर से इस पे बार बार चोट मारेंगे तो इधर देखते हो मेटल कभी इधर नीचे आ जाता है, फैल हाँ जाता सर, है, नीचे की ओर लटक जाता फैल है। जाता है। उसी उसी को बोलते हैं मशरूम। ठीक है ना? उसी को क्या बोलते हैं? मशरूम। ठीक है। तो उसे ग्राइंड कर लेना चाहिए। तो उसे क्या करना चाहिए? ग्राइंड कर लेना चाहिए। ग्राइंड मतलब क्या है, जो मेटल जो अवशेष यहाँ लटक जाता है उसको चिकना कर लेना चाहिए ताकि वो मेटल वहां से हट जाए। ठीक है ना? तो उसे ग्राइंड कर लेना चाहिए। हो गया। जी नेक्स्ट सर। आइए, प्रिक पंच। प्रिक पंच। तो जितना भी लिखा रहे हैं हम पंच, सभी एक मेटल का बना हुआ, अलग अलग मेटल का होगा जी। अलग अलग होगा। एक ही मेटल मेटल नहीं हो एक ही रहा है है, सब। मेटल एक ही होगा सर, मेटल एक ही है। डिजाइन अलग अलग है। लेकिन डिजाइन अलग अलग होता है सबका। हाँ, बस वही हम बोलना चाह मे, रहे हैं। इसमें भी लिखो, मेटल। या हाई या हाई कार्बन स्टील का बना होता है। प्रिक पंच में या हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसका कोण इसका कोण 30 डिग्री का होता है। इसका कोण कितना होता है? 30 30 डिग्री। डिग्री का। सर फिर से बोलिए सर। यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है। यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है। बना होता है। इसका कोण 30 डिग्री का होता है। पतली चादरों व नर्म धातु पर निशान लगाने के लिए पतली चादरों व नर्म धातु पर निशान लगाने के लिए निशान लगाने के लिए निशान लगाने के लिए अथवा छोटे छोटे साइज के होल
छोटे छोटे आवाज रुक गई सर। अथवा छोटे छोटे साइज के होल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अथवा छोटे साइज के होल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी लंबाई 4 इंच से 6 इंच तक, 4 इंच से 8 इंच हेलो, अगला लिखिएगा। अगला पिन पंच, PIN, पिन पंच। आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार आवश्यकता के अनुसार के अनुसार नाप लेकर बनाया जाता है, नाप लेकर बनाया जाता है। मगर आजकल यह सेट में भी मिलते हैं। मगर आजकल यह सेट में भी मिलते हैं। यह हाई कार्बन स्टील के यह हाई कार्बन स्टील के बनाकर हार्ड और टेम्पर किए हुए होते हैं। बनाकर सर, बनाकर हार्ड और टेम्पर किए हुए होते हैं। हो गया। हो गया। इसके द्वारा पिन को निकालने और ठोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा पिन को निकालने और ठोकने के
लिए कार्य लिया जाता है। द्वारा इसके द्वारा पिन को निकालने और ठोकने का कार्य लिया जाता है। हो गया। जी सर। मोटर मैकेनिक शॉप में भी इसका अधिकतर प्रयोग होता है। क्या जी सर? या मोटर मैकेनिक शॉप में अधिकतर प्रयोग किया जाता है। अगला होगा 5 नंबर ठोस, जिसको बोलते हैं सॉलिड, SOLID, सॉलिड पंच। यह आकार के अनुसार कई प्रकार के होते हैं। यह आकार के अनुसार कई प्रकार के होते हैं। चोरस, छह पहलू, चोरस, चोरस, छह पहलू, गोल इत्यादि। किसी जॉब में हॉल करने के लिए लिए किसी जॉब में हॉल करने के लिए जिस व्यास और लंबाई के साइज की जिस व्यास और लंबाई के साइज की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार का पंच बनाकर प्रयोग किया जाता है। हो गया। जी सर। गर्म जॉब पर कार्य करते समय पंच को बार बार पानी में डुबाते रहना चाहिए। अन्यथा
उसकी हार्डनेस उतर जाएगी। उसकी हार्डनेस उतर जाएगी। अगला पॉइंट है होलो पंच। HOLLOW हलो पंच लिख के डैश दीजिएगा। होलो पंच लिख के क्या कीजिएगा, डैश दीजिएगा। ठीक है, और लिखिएगा इसका प्रयोग अधिकतर पैकिंग के होल करने के लिए पैकिंग के होल को काटने पतली पतली चादरों में बिल्कुल गोलाकार होल करते पतली चादरों में बिल्कुल गोलाकार होल करने, बिल्कुल गोलाकार होल करने, चमड़े में गोल होल करने के लिए, चमड़े में गोल होल करने के लिए गोल होल करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यह हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। क्या जी रविंद्र कुमार लिखा रहा है ना? विकास चौधरी, यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसका कटिंग एज का व्यास से इसका साइज लिया जाता है। यह आगे से कुछ टेपर और अंदर से होलो होता है। आगे से कुछ टेपर
आगे से कुछ टेपर और अंदर से होल होते हैं। हो गया जी? जी सर। सभी का हो गया? सिमरन कुमारी यस सर। हो गया आपका? हो यस गया। सर, हो गया। आर्यन, आर्यन राज, दीपक कुमार, दीपक कुमार, दीपक कुमार यस सर। हुआ जी? क्या लिखा जरा बता जी तो सर। हमें। हाँ बताओ तो, क्या अभी लास्ट पॉइंट क्या लिखवाए थे? जरा बताइएगा, लास्ट पॉइंट मैंने क्या लिखवाया? रविंदर कुमार, विकास चौधरी, लास्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है? आप लोग जवाब दीजिए। यह आगे से कुछ टेपर और अंदर से होल होते हैं। ठीक है, आप कौन बोले हैं? विकास सूरज चौधरी। विश्वकर्मा सर। अच्छा, सूरज विश्वकर्मा। हम आपसे तो पूछे नहीं हैं। अभी देखो ना, दोनों दीपक कुमार, रविंदर कुमार मोबाइल रख के कहीं चला गया है। दोनों कभी तक पॉइंट पूछ रहे हैं, बता नहीं पा रहा है। ठीक है, चलिए आपका पंच हो गया। पंच कौन सा मेटल का बना होता है? हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील। सभी पंच जो है हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं, लेकिन उसका आकार भिन्न है। क्या है? आकार भिन्न है। आपसे क्वेश्चन पंच, आपको क्वेश्चन पंच से पूछा जाएगा। पंच से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? प्रकार के होते हैं। हेलो रविंद्र कुमार, बंसीगढ़ की तरफ। पंच कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। ए बाबू, हेलो। पंच 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना? तो पूछा जाएगा कि डॉट पंच का एंगल कोण कितना होता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री का। डॉट 60 डिग्री होता है। यदि सेंटर पंच का पूछेगा कितना पॉइंट इसका होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। प्रिक पंच का कितना होता है? 30। 30 है ना? तो प्रिक पंच का कितना होता है जी? 30 डिग्री। पहला वो डॉट पंच का 60 हो गया, प्री सेंटर पंच का 90 डिग्री हो गया, और प्रिक पंच का 30 डिग्री। ये जो पॉइंट है इसको याद रखिएगा बाबू, ठीक है ना? क्लियर? क्योंकि आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रिंग पंच का एंगल कटिंग कितना होता है? 90 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री। उसी तरह से ऑप्शन रहेगा, आपको सही ऑप्शन मारना होगा, ठीक है ना? लेकिन सभी कौन सा मेटल का बना होता है? हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है, ठीक है ना? जैसे क्वेश्चन पूछेगा डॉट पंच का पॉइंट कोण कितना होता है, तो फिर क्या दीजिएगा? 60 डिग्री। पूछे वो बताएगा 60 डिग्री। ठीक है, सिमरन कुमारी बताएगी। यस सर। आप बताइएगा प्रिक पंच की लंबाई कितना होता है? 4 इंच से 8 इंच। बस सही, गुड आंसर। वही पूछा जाएगा। और सॉलिड पंच का क्या काम है? सॉलिड पंच का क्या कार्य है? सॉलिड पंच आपसे पूछा जाएगा तो आप डायरेक्ट बोलिएगा किसी जॉब में होल करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जिस व्यास और लंबाई क्या हुआ? जिस व्यास और लंबाई किया जाता है
इसके बाद गर्म, यदि गर्म जॉब में कार्य करते समय पंच को बार बार पानी में डुबाना चाहिए, यह न था हार्डनेस उसकी क्या होगा, उतर जाएगी। यदि गर्म जॉब बार बार कर, गर्म मेटल पे आप बार बार प्रहार कीजिएगा, ठोकिएगा, तो मेटल वो भी गर्म होगा। गर्म होने के बाद ये मेटल क्या होगा, ये मेटल गर्म होने के बाद क्या होगा, ये मुड़ जाएगा। मुड़ जाने के बाद वो जो कटिंग करिएगा, कटिंग नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम? नो सर। हाँ प्रॉब्लम है बोलिएगा। अब लिखिएगा हैमर, HAMMERS, हैमर। अगला टॉपिक क्या है, हैमर। हैमर। हैमर को आप क्या 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 नाम से पुकारते हैं जी बताइए? हथौड़ी। सॉरी। हथौड़ी और हैमर को बोलते हैं हथौड़ी, और कोई नाम से इसको बुलाते हैं, और इसे कोई नाम से हम बुलाते हैं हथौड़ी को। अब कोई बोलना, हैमर का क्या कार्य है, कोई बताइए? किसी भी जॉब को हैमर से काटा जाता है। हैमर से काटा जाता है। चुप, बोलने दो उसको पहले। उससे किसी भी जॉब को कोई भी आकार दिया जा सकता है चोट करके। ठीक है, चलिए अब रुक जाइए। आप कौन बोल रहे थे? सूरज सर। सूरज, अब रुक जाइए। आर्यन राज बताइएगा आप। जी सर। बोलिए। किसी हार्ड चीज पे ठोका जाता है सर, और किसी गरम कील को ठोक के उसको दूसरे आकार में ढाल दिया जाता है सर। और चलिए, हो गया हो गया हो गया हो गया। सिमरन आप बताइएगा। सॉरी। 5 मिनट बताइए, क्या काम, हथौड़ी का क्या काम है? आपके घर में होगा छोटा सा, उसका यूज किए कभी? नहीं है। नहीं है, होगा 100% होगा। नहीं है। तो काटी क्या चीज से ठोकते हैं आप? ईटा से, पत्थर से? काटे ठोकने की जरूरत ही नहीं है, ड्रिल मशीन है ना। अच्छा चलिए, ड्रिल मशीन आपके पास है। चलिए, इसका कार्य क्या है, कुछ बता सकते हैं? इसे ठोकने का काम करता है। अच्छा, अभिमन्यु। यस सर। मेहता सर को फोन करो तो। कहाँ सजन, बोलो ना कि सर अनूप सर बुला रहे हैं। हाँ भेजिए। हेलो। जी सर। चलिए बता देते हैं। हैमर के द्वारा किसी भी जॉब को ठोकने व पीटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हैमर से क्या होगा, ठोकने या पीटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, या किसी मशीनिंग के पार्ट्स को एक दूसरे से अलग किया भी जाता है। जैसे कोई शाफ्ट है, इसमें जो रिफिल है, रिफिल निकल नहीं रहा है, तो क्या हैमर से मारकर इस रिफिल को निकाला जा सकता है दूसरे साइड से? यस सर। निकलेगा जी, निकलेगा ना। हाँ। तो किसी मशीन के पार्ट्स को अलग करने का भी प्रयोग करते हैं। इसके बाद है गरम जो जॉब है उसको भी ठोकने के लिए क्या चीज से प्रयोग करते हैं? हैमर। हेक्साब्लेड से। क्या सर? हेक्साब्लेड। यदि किसी जॉब को, गर्म जॉब को मारने के लिए क्या हैमर आपका पंच का प्रयोग करेंगे? नो सर। तो हैमर का प्रयोग करेंगे। हैमर। हाँ हैमर का, क्योंकि अभी हमने क्लास आपका चल रहा है आपका हैमर, तो सारा जो आपका ध्यान है केंद्रित रहना चाहिए हैमर पे। जैसे
कि घर में जॉब पर चोट लगाने के कार्य किया जाता है, या पिटने वाला औजार है। यह क्या है? पिटने वाला औजार है, जहां पर वर्क फोर्स की जरूरत होती है। देखते हो हैमर आता है छोटा सा, लेकिन हैंडल आता है लंबा, आता है ना? यस सर। क्या जी? आपका जो लोहार आता है वो छोटा सा रहता है, लेकिन उसका हैंडल लंबा रहता है। क्यों रहता है लंबा? क्योंकि फोर्स की ज्यादा आवश्यकता है। क्या है? फोर्स की ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है, इसलिए हम इस हैमर का प्रयोग करते हैं। हैमर का बनावट कैसा होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसका कार्य क्या है, और ये कौन सा मेटल का बना होता है, और हैमर का पार्ट्स का भाग का नाम क्या क्या है, ये भी मालूम करना है ना। देखिए हैमर आप लोग देखे हैं जी? यस सर। सभी लोग हैमर देख लिए होंगे, कैसा हैमर होता है। देखिए हम हैमर भेज रहे हैं, बताइएगा यही हैमर है क्या? दिख गया जी हैमर? देखिए यही हैमर है जी। जी सर। हाँ सर। यस सर। है ना? हाँ, यही क्या है आपका? हैमर है। तो ये कौन सा हैमर है? बॉल पेन। कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, अरे बुड़बक बोता ही दिया। ये कौन सा है? बॉल पेन हैमर। इसका आप लोग फोटो खींच लीजिए, ठीक है ना। इस हैमर का आपका ड्राइंग में भी फिगर बराबर आती है। ये 5 नंबर का ये फिगर है, ड्राइंग में 5 नंबर इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। यस सर। ऐसा ही फिगर आपको बनाना है ड्राइंग में भी फ्री हैंड, ताकि आपको 5 नंबर में 4 नंबर मिलना चाहिए। मिलेगा ना? जी सर पक्का। और सभी 5 भाग का नाम दर्शाना है। पिन, आई होल, हैंडल, फेस, पोल, नेक, वेट, है ना। सभी को क्या करना है? दर्शाना है, सभी का नाम दर्शाना है। क्या जी उत्तम कुमार? उत्तम? हाँ सर बोलिए। उत्तम हो जी? अरे आवाज आपकी मेरे कानों में नहीं आ रही है। हेलो? आ रहा है सर। हेलो? जा रहा, आ रहा है। हैमर कितने प्रकार के होते हैं मालूम है बाबू? हैमर 4-5 प्रकार के। ले 4-5 प्रकार के। कौन कौन है? बॉल पेन हैमर, स्ट्रेट पेन हैमर, क्रॉस पेन हैमर, मैलेट हैमर, डबल फेस हैमर। चलो, तो सभी हैमर का कार्य क्या है? अलग अलग है ना। सभी हैमर का कार्य क्या है? अलग अलग। अलग अलग है, अलग अलग है, ठीक है। क्या जी सिमरन कुमारी? सिमरन? यस सर। जितना मैंने आज आपको पंच के बारे में जो पढ़ाया मैंने, ठीक है ना, कल आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देंगे, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आपको? नहीं सर। नहीं सर। नो, क्योंकि देखो हम जो पढ़ाएं उसी में से हम ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। आप लोग बहुत बढ़िया उसका रिप्लाई देते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग कुछ सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जितना लोग ही आ रहे हैं उतना लोग को तो फायदा जरूर होगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए, जैसे हम मेहनत कर रहे हैं। आप लोग को टाइम निकाल कर हम आकर यहाँ पे आपके लिए ऑनलाइन क्लास लेते हैं। आप लोग भी बहुत 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 धन्यवाद कि आप लोग भी ऑनलाइन रहते हैं, ताकि आप बढ़िया से क्लास की फायदा उठा रहे हैं। क्या आनंद ले रहे हैं ना जी? यस सर। क्या किसी को प्रॉब्लम होता है? हाँ बोलिए बोलिए। नेट बहुत खत्म होता है, 1 मिनट। यस सर। डाटा का चलिए यूज़ आपको, ज़्यादा होता है। अच्छा आपका क्लास यहाँ ही समाप्त किया जाता है। नेक्स्ट डे में आपका क्लास चलेगा कल।